औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है। हाफिज़ साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का जन्म 14 को हुआ और 15 को जन्म आसिम बिहारी साहब का हुआ। बड़ा कोइंसिडेंशियल है, लेकिन हाफिज़ साहब एक बात भूल गए। जब दोनों रुखसत हुए तो एक ही तारीख को हुए, 6 दिसंबर को। बाबा साहब का जो देहांत हुआ वो भी 6 दिसंबर को हुआ और जनाब आसिम बिहारी का जो इंतकाल हुआ वो भी 6 दिसंबर को हुआ। तो हमारे लिए तो ये लगता है एक ही रूप था। एक हिंदू दलित परिवार में पैदा हो गया, एक मुसलमान जुरहा परिवार में पैदा हो गया। मैं हमेशा जब आसिम बिहारी साहब की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उनकी कब्र इलाहाबाद में है, अटाला में, कब्रिस्तान में, वहाँ मैं हाजिरी देता हूँ। आसिम बिहारी हमारे लिए पसमानदा मूवमेंट के जनक थे। उसके बाद अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने कमान संभाली, रोज भाई, उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया मूवमेंट को। उसके बाद एक पीढ़ी और आई जो जिनके नाम हम नहीं जानते। उसके बाद डॉक्टर कामिल कुरैशी और मेरे वालिद अब्दुल मजीद अदीब की पीढ़ी आई, जिन्होंने सन 78 में, मैं फिरोज भाई को बता रहा था, एक प्रोग्राम कराया। उसका नाम था, उस संगठन का नाम था जो पहली बार पसमानदा मूवमेंट वर्ल्ड इस्तेमाल हुआ। उसकी तारीख मैं आपको बता दूं, वो 78 में हुआ। उसका नाम था ऑल इंडिया तबकाती पसमानदा फेडरेशन, जो रजिस्टर्ड है और जिसके दस्तावेज मेरे पास मेरे फोन में है। उसका एक फंक्शन 14 नवंबर 1969 आपके करीब तलकोटरा इंडोर स्टेडियम है, वहाँ हुआ, जिसके चीफ गेस्ट थे तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री हेमवती नंदन बहुगुणा। तो जो लोग ये कहते हैं कि पसमानदा अल्फाज हमने क्वाइंट किया, वो क्वाइंट 1978 में हो चुका था। उसके बाद अली अनवर साहब आए, अली अनवर साहब ने काम किया। तो 5-6 पीढ़ियाँ काम कर रही हैं और हम बड़े फख्र से कहते हैं पसमानदा मुसलमान, जो कि 88% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स हैं, कि तहरीक पाकिस्तान में हमारा कोई हाथ नहीं था। हमारे हिंदू भाई को ये परेशानी है कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान को वोट दिया, सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, सारे मुसलमानों की भाषा उर्दू है, सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के साथी थे। मेरे भाई, ये बात मुसलमान को भी नहीं मालूम कि 1946 का इलेक्शन जो हुआ वो सेपरेट इलेक्ट्रेट पे था और सेपरेट इलेक्ट्रेट में पसमानदा मुसलमानों का वोट ही नहीं था। ओनली 12% मुसलमानों उसके लिए इलेक्टेड थे और उसमें उनकी महिलाएं भी नहीं थी। तो 6% या 7% अशराफ मुसलमान में, जिसमें सैयद है, शेख है, मुगल है, पठान है, उसने वो वोटिंग लिस्ट में थे। और मेरा मानना ये है कि जब 7% आपने वोटिंग लिस्ट बनाई तो 5%, 100% तो बोली नहीं हुई होगी, 60% 70% हुई थी। तो 4 या 5% लोगों ने पाकिस्तान बनाया। हम जिम्मेदार नहीं है पाकिस्तान के। केरला में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, उनकी जुबान केरलाइट है। मलयालम, उनकी जुबान मलयाली है। तमिल में तमिल है, भोजपुरी में भोजपुरी है, बंगाल में बंगाली है, ऐसे में असमी है। तो हम लोग ना कि जुबान के बारे में कहते हैं कि जुबान हमारी है, ना कि मजहब के बारे में। मजहब हमारा एक है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मजहब हमें दिया, जो दीन जो दिया, जो सहाबा इकराम ने फैलाया, जो कि ताबईन ने दिया, जो कि सूफी ने दिया, जो कि अब्दालों ने दिया, वो अशराफों ने उसका साथ जो गिरोह ने अपराध किए, उसके लिए पसमानदा मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहले भी नील था, अब भी नील है। आप देख लीजिए, एक भाई साहब हैं और ये साहब हैं, मौलाना आजाद हैं, और अब के जमाने में बीजेपी से भी शिकायत है। सैयद शाहनवाज हुसैन सुन्नी सैयद, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी शिया सैयद। इधर आप देख लीजिए, कांग्रेस का भी हाल यही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। विदाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नथिंग ग्रोज। और मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूं, मेरा आसिम बिहारी से लगाव यूं है क्योंकि मेरे वालिद ने दुनिया का वाहिद स्कूल जो कि आसिम बिहारी के नाम से है, वो मुरादाबाद में है और अभी चल रहा है। एक बार मैं उसका
स्टूडेंट हूँ। मेरा जो एक घर में शुरू हुआ था फिरोज भाई, मुरादाबाद की मोहल्ला पीरजादा में, वो जो आप लाजपत नगर मुरादाबाद में है, उसका नाम आसिम बिहारी गर्ल्स स्कूल है। उसका पहला स्टूडेंट, उसका पहला तालिबुल इल्म मैं हूँ। ये बैठा है 1978 में। शाही गदीब अंसारी उस आसिम बिहारी स्कूल का पहला, बिहार के अंदर भी स्कूल नहीं है, दिल्ली में, दुनिया में कहीं नहीं स्कूल है आसिम बिहारी के नाम से स्कूल नहीं है, लेकिन मुरादाबाद में है। मुरादाबाद का फख्र इसलिए है, मुरादाबाद में वो स्कूल है। आप गूगल कर लीजिए। और दूसरी बात ये कह दूं कि ये मूवमेंट शुरू किया, मूवमेंट से पहले हम जब स्कूल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे, हम इस मूवमेंट पर काम करते थे, हम देखते थे, हमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था। इस क्लास में भी होता था, क्लासरूम से बाहर भी होता था, सोसाइटी के अंदर भी होता था। लेकिन आपसे मैं अर्ज कर दूं, जब अली अनवर साहब ने मूवमेंट शुरू किया, हमारे रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वो हमेशा जेडीयू स्पोक्समैन की तरह बोले। कभी उन्होंने पसमानदों की बात राज्यसभा के अंदर नहीं की। एक स्पीच दिखा दीजिए मेरी आप अली अनवर साहब को। और जब भी उनसे मेरे तरुआ, मैंने आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो बोले जहाँ अली अनवर बैठते हैं वहाँ उनका ऑफिस। आज जब से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज हम लोग चला रहे हैं, उसके ऑफिस फुलवारी शरीफ में भी है, रांची के अंदर भी है, लखनऊ के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है, हैदराबाद के अंदर भी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक ऑफिस आपका श्रीनगर में खुलने वाला है, और एक ऑफिस बॉम्बे के अंदर दरअसल में हम खोलने वाले हैं। आपकी दुआ अगर साथ रहेंगी। आपकी मांग क्या है, चाहते क्या है आप? सीधा पूरा आप इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, मैं अपना पूरा वाकया पूरा कर दूं। बहुत लंबा हो गया ना। आप 2 मिनट और 10 मिनट, आप 2 मिनट और बर्दाश्त कर लें। बहुत बेहतरीन सवाल आपका, लेकिन आपके सवाल में एक करेक्शन करूंगा। ये सवाल मंचों से भी आते हैं, ही शब्द हटाना पड़ेगा। एजुकेशन ही से एक समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं, मैं अवार हूँ, कंप्लीट जवाब दे रहा हूँ। ही कहीं पर आता है, पॉलिटिक्स से ही, एजुकेशन से ही, या इकोनॉमिक्स से ही नहीं है। कॉमन कई चीज़ों की ज़रूरतें हैं। सबसे अहम चीज़ है अवसर। आज सरकार की बेशुमार योजनाएं हैं। वो मेराज साहब पसमानदा विकास फाउंडेशन चलाते हैं। ये पूरी तकरीर में घुमा फिरा के जो ये गुस्सा हो रहे थे, वो नाराज़ हो रहे थे कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं, हमारे समाज के लोगों को पार्टी के नाम पर काट देते हैं। अरे फलनमा सांप्रदायिक है, फलनमा ये है, वो काटिए पीटिए मत, जो सरकार की योजना उससे जोड़िए, बाकी सियासत आप कीजिए, कौन किसको रोक रहा। तो ये तो एक पहलू है। आपने सवाल किया कि स्कूल, बिल्कुल एजुकेशन सेंटर, हमारे यहाँ यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने ज़कात भवन के नाम से वाज़ाफ्ता एक बिल्डिंग खड़ी की है। हम यहाँ दिल्ली में भी ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, जो फ्री, बोर्ड लगे हुए हैं, कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं है। और प्लानिंग है फ्यूचर में एजुकेशन पर, इनका भी किट बांटना और कई काम वो सारा हो रहा। कोई ऐसा मत है कि वो पहलू सारे पहलू को लिए हुए। एक शिकायत बार बार जो है वो ये रहती है, जो आप लोगों ने सुना, वो शिकायत एक तरफ तो पसमानदा के सभी समूहों का अशराफ से रहता है, वो कहीं ना कहीं वाजिब शिकायत भी कहा जाएगा, और उनका पक्ष सुनने के बाद आपको लगता होगा कि गैर वाजिब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाजिब सवाल है। और एक बात हमारे यहाँ जो है कि पसमानदा कहते किसको हैं, जो अगर लीगली बात करेंगे तो जो 4 तबकात उधर हैं वो इधर भी हैं, वो जो मराहत, जो फैसिलिटीज़ उधर मिलने चाहिए वो इधर भी मिलने चाहिए। लेकिन जब लफ्ज़ पसमानदा का हम इस्तेमाल करते हैं, कोई इधर के 3 तबके एक जगह आ जाते हैं मुसलमानों के। ये तीनों की पोजीशन, जितनी कमेटियां बनी ना कांग्रेसी की हुकूमत में, चाहे वो सत्तर कमेटी हो, चाहे वो रघुनाथ मिश्रा, तीनों ने जो होल सोल रिपोर्ट दिया, ऐसा लगता कि तीनों सेक्शन जो 40 वाले, 41 वाले, 42 वाले, सबकी एक ही पोजीशन है। तो अब इसका हल क्या होगा? या तो इसका कोई पैकेज सरकार दे, या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए कोई रोड मैप बनाए। तो ये सब तब संभव होगा जब हमारे यहाँ, आज आप इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रम पहले भी कई हुए हैं, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने भी किया, सलमानी, इदरीसी, साईं फकीर, धोबी, नाई, ठीक है, मंसूरी, राइनी, अंसारी, नट और हलाल खोर को भी मैंने बुलाया था। लेकिन कई लोग होते हैं जो मिस करते हैं, डबल पेयर में नहीं बुलाया था, वो सिंगल थे, जो आज मिस करके उनके एक एक्सीडेंट हो गया था, नहीं आए। सबको हम लोग बुलाकर हम पहले आपस में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं कि आंदोलन को सशक्त कीजिए, अपनी बात सामूहिक ढंग से रखिए। ये है मेरा मसला।